अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम लोग हेक्सागोनल फ्रेमवर्क ऑफ बेंजीन जो है उसे एक्सप्लेन करेंगे। हेक्सागोनल फ्रेमवर्क ऑफ बेंजीन, हेक्सागोनल फ्रेमवर्क of benzene can easily be explained by the hybridization approach, by hybridization approach, जिसमें different orbitals having equivalent energy and similar shape mix up होते हैं और new orbitals बनाते हैं। So एक बात बहुत ही important याद रख ले, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 और इसमें जो हर एक कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसलिए इसके सिग्मा फ्रेमवर्क को समझने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच इसकी देखनी पड़ेगी। अब देखिए, हम देखेंगे कार्बन की 3 स्टेट। फर्स्ट स्टेट इज अ ग्राउंड स्टेट, जिसे ग्राउंड और ऐसे स्टेट एटॉमिक नंबर 6 और हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s 2 2s 2 और p में 3 ऑर्बिटल होते हैं 2px 2py एंड 2pz। सो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6, 4 की फिलिंग होगी 5 एंड दिस विल बी 6। सो नेक्स्ट sp2 में हमें पता है एक s चाहिए और 2 p ऑर्बिटल चाहिए। अभी आप देखिए 2 p तो है, अनपेयर्ड है, हाफ फिल्ड है, और बट आप देखिए जो हमारा s है वो कंप्लीटली फिल्ड है, जिसकी वजह से रिएक्ट नहीं करेगा। हम इसे एक्साइटेड करवाएंगे, एक्साइटेड स्टेट भी हम राइट करेंगे। सो e से एक्साइटेड, s से स्टेट, सो 1s2 होगा कुछ यूं, s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में आ जाएगा। सो इधर हमारा क्या बना 2s, तो 1 इधर 2px1 वैसे का वैसे, और इधर हमारा क्या होगा 2py1 वैसे का वैसे, और एक इलेक्ट्रॉन s से जंप करके किसमें आ गया 2pz ऑर्बिटल में आ गया। और लास्ट जो स्टेट होगी दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाइब्रिड स्टेट, h से हाइब्रिड और s से स्टेट, जिसमें डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सिमिलर शेप एंड एनर्जी इंटरमिक्स होंगे और इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनाएंगे। अब जैसे नाम से ही आइडिया हो रहा है sp2, एक s 2 p मिलेंगे, तो एक s ये हमारा 2 p हमारे ये मिलेंगे, तो 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। सो ये हमारा बनेगा 1s2 जो वैसे लोन पेयर के तौर पर ऐड करेगा 1, और ये हमारा जो ऑर्बिटल बनेगा ये 2 बनेगा, और ये हमारा जो ऑर्बिटल है वो 3rd बनेगा, और 2pz तो हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा, वो इंटरमैक्स नहीं होगा। अब आप देखिए एक sp2 हमारा ये बनेगा, दूसरा sp2 हमारा ये बनेगा, तीसरा sp2 हमारा ये बनेगा। तो अब देखिए सब में इलेक्ट्रॉन कितने कितने होंगे 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2pz हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा, ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, क्योंकि हमें क्या लेना है जस्ट एक s को लेना है और 2p को लेना है। अब देखिए कार्बन के पास क्या कुछ है, बेंजीन के कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल्स। तो अब हम इसका अगर शेप बनाए तो s का शेप कैसा होता है स्फेरिकल, तो ये वाला s, तो नाम क्या है 2s, और इलेक्ट्रॉन कितने 1, और p का शेप हमें पता है डम्बिल शेप होता है, डम्बिल। तो ये हमारा x एक्सिस और ये हमारी क्या बनेगी p की शेप। और देखिए ये क्या है 2px, सो 2px इलेक्ट्रॉन कितने 1, और फिर कौन मिला 2py, तो 2py का शेप भी हमें पता है कैसा होता है, डम्बिल ही होता है। तो ये हमारा क्या बन गया 2py, और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये तीनों क्या हुए आपस में इंटरमिक्स, और इन्होंने क्या बनाया 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसका जो शेप होता है वैसा होता है, एक लोब उसमें बड़ा होता है, दूसरा डिमिनिश्ड लोब होता है, डिमिनिश्ड हो जाता है, खत्म, रिड्यूस्ड हो जाता है। तो ये शेप किसका है sp2 का। इसका मतलब इस तरह के 3 sp2 यहां बनेंगे। एक कार्बन के पास हमारे पास क्या कुछ है, जरा और से देखें तो 3 sp2 एक 2pz ऑर्बिटल, तो एक हमारा sp2 ये बनेगा। अब आसानी के लिए समझने के लिए जो डिमिनिश्ड या रिड्यूस्ड लोब है वो हम राइट नहीं करते, तो एक sp2 हमारा ये बन गया, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ ये डिमिनिश्ड लोब। फिर ये हमारा दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा 3rd sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट होने वाली है, जरा गौर से देखिएगा। अब इन तीनों के बीच का एंगल वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 120 डिग्री। क्या होगा 120 डिग्री होगा, और तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक ही प्लेन में लाई इन द सेम प्लेन,
लाई इन द सेम प्लेन। इसीलिए तो हमने स्टार्ट में नाम दिया था कि बेंजीन में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एक कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक 2pz है। और आपको पता है 2pz की भी शेप कैसी होती है, डम्बेल शेप होती है। और ये बिल्कुल भी ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसके दो लोब ही रहेंगे क्योंकि इंटरमिक्स नहीं हुआ, ऐसा ही डम्बेल शेप ही दिखाएगा। और ये राइट एंगल पर परपेंडिकुलरली 90 के एंगल पर यहां स्टे करेगा। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और अब आपने ये देख लिया बेंजीन में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और हर कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। एक 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जो 90 डिग्री एंगल पर है और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच का हर एंगल जो है 120 का है। और वो सेम प्लेन में, जब सेम प्लेन में होंगे तो जो कार्बन एंड हाइड्रोजन बेंजीन का होगा वो भी सेम प्लेन में होगा, वो क्या होगा, कोप्लेनर होगा। और अब हम बनाएंगे इसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। और हमें पता है कि बेंजीन में जो है वो 6 कार्बन होते हैं। वो 6 कार्बन हम ड्रा करते हैं, कार्बन नंबर 1। और एक बात आपने याद रखनी है, आपका स्ट्रक्चर तभी अच्छा बनेगा जब आपने सारे कार्बन जो इक्वल डिस्टेंस पर लगाए हैं। वो ट्राई करेगा कि सारे के सारे कार्बन जो है वो आपके इक्वल डिस्टेंस पर हो। अब आप देखें यहाँ मैंने कितने कार्बन लगा लिए, 6 कार्बन। और यही तो हमने डिसाइड किया कि कार्बन बेंजीन में कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब आपने ये ड्रा करना है कि हर कार्बन के पास क्या कुछ है, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वो हमने ड्रा करना। तो एक हमारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, और दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, और तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये। अब इनको नाम दे दें sp2 और ये भी हमारा क्या होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब आप देखें इनमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं, सब में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस कार्बन के पास भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। एक हमारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, दूसरा हमारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, और तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारा। इनको नाम दे। तो ये क्या sp2, ये भी क्या sp2 और ये भी क्या sp2। अब इनमें इलेक्ट्रॉन मेंशन करें तो अब देखिए इसका अपना इलेक्ट्रॉन, इसका अपना इलेक्ट्रॉन और इसका अपना इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या होगी, ओवरलैपिंग, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पूरे होंगे। अब इस कार्बन के पास भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। एक ये है, दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, और तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये। अब इनको नाम दे लें sp2। और ये भी हमारा क्या हुआ, sp2, ये भी हमारा क्या, sp2। इलेक्ट्रॉन मेंशन करें तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन 1, इसका अपना इलेक्ट्रॉन और इसका अपना इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट वाले कार्बन के पास भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, और तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास ये हुआ, थर्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये। नाम दे रहे sp2 और इधर भी हमारा ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका अपना इलेक्ट्रॉन, सो ओवरलैपिंग हुई तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके, इसका अपना एक और इसका अपना एक। इस कार्बन के पास भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, और थर्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये। तो एक sp2 हमारा ये, दूसरा sp2 हमारा ये, और तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारा ये। और ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन और ये इसका इलेक्ट्रॉन। तो इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, और तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये। इसका इलेक्ट्रॉन अपना, ये इलेक्ट्रॉन इसका, और ये इलेक्ट्रॉन है इसका। नाम दे। तो ये sp2, इधर ये हमारा sp2 और ये sp2। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें, अब एक कार्बन जो है वो बेंजीन का क्या कुछ कर रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। एक इस कार्बन के साथ एडजेसेंट कार्बन के साथ, दूसरा इस एडजेसेंट कार्बन के साथ हेड टू हेड ओवरलैप करके। और आपको पता है कार्बन में, बेंजीन में हाइड्रोजन कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो हाइड्रोजन 1s1 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है और s की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। तो उसके ऑर्बिटल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन इधर लगेगा, दूसरा इधर, तीसरा इधर लगेगा, फोर्थ इधर लगेगा, फिफ्थ इधर लगेगा, और सिक्स्थ हाइड्रोजन इधर लगेगा। और सब में इलेक्ट्रॉन कितने कितने, 1 सो 1 इसमें एक पहले वाला था और एक हाइड्रोजन वाला, एक बेंजीन के कार्बन वाला, दूसरा हाइड्रोजन वाला, एक बेंजीन के कार्बन वाला, दूसरा हाइड्रोजन वाला। अब आप देखिए यहाँ भी हेड टू हेड ओवरलैप हुई है, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ बनेगा, तीसरा यहाँ बनेगा, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब वेरी इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट होने वाली। देखें अभी हर कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए, 2 एडजेसेंट कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, दूसरा इस कार्बन के साथ, और तीसरा सिग्मा बॉन्ड कहाँ बनाया हुआ है, एक हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है। अब आप देखिए टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने बने, 1 2 3 4 5 एंड 6, और देखिए बीच में 1 2 3 4 5 एंड 6। सो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे, 12 सिग्मा बॉन्ड, 12 सिग्मा बॉन्ड। और आपको पता है बेंजीन में 3 अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होते हैं, सो 3 यहाँ क्या बनेंगे, पाई बॉन्ड।
3 क्या बनेंगे हमारे पाई बॉन्ड। तो हमने अगर सिग्मा टू पाई रेशो निकालनी है तो जरा निकाले, इधर हमारा क्या बनेगा 4:1। तो ये हमारी सिग्मा टू पाई रेशो 4:1 सिग्मा टू पाई रेशो बनेगी। अगर हमने पाई टू सिग्मा रेशो निकाली है तो वो 1:4 बनेगी। ये आपने इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ याद रखनी है। और देखिए ओवरलैपिंग कितने टाइप की हुई है। तो यहाँ sp2s, क्योंकि sp2 आपका कार्बन वाला और हाइड्रोजन वाला s, यहाँ भी sp2s, इधर भी sp2s ओवरलैपिंग, इधर भी sp2s और इधर भी sp2s और इधर भी sp2s। एक तो ये टाइप की ओवरलैपिंग हुई sp2s sp2s, और दूसरी sp2 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 एंड sp2 बीच में जो है वो ओवरलैपिंग होगी। सो दो टाइप्स की क्या होती है इसमें ओवरलैपिंग। सो अब हम पार्शियली ओवरलैप जो हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल कह रहा है उसकी हम बात करते हैं। तो हर कार्बन के पास क्या होगा, एक 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा और 6 कार्बन है तो 6 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे और आपने इस तरीके से वो ड्रा करने हैं। सो दिस इज 1 कार्बन ऑफ बेंजीन, दिस इज अ सेकंड कार्बन ऑफ बेंजीन, थर्ड कार्बन ऑफ बेंजीन, फोर्थ कार्बन ऑफ बेंजीन, फिफ्थ कार्बन ऑफ बेंजीन एंड हियर विल बी अ 6 कार्बन ऑफ बेंजीन। और इनके बीच में क्या है सिग्मा बॉन्ड, कौन सा sp2 वाला सिग्मा बॉन्ड, sp2 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 एंड sp2। और बाहर की साइड पे सिग्मा बॉन्ड है कार्बन टू हाइड्रोजन वाला, कार्बन टू हाइड्रोजन वाला। और इस कार्बन के पास क्या है एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल जिसकी शेप क्या होती है डम्बेल शेप होती है। और इसके पास भी क्या है एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल जिसकी शेप क्या होती है डम्बेल शेप होती है। और इसके पास भी क्या है 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड सेम इसके पास, और सेम अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल इसके पास, और सेम अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल जो है वो इसके पास हो। अब ये वाला अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल जो है इसमें सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है 1 1 इलेक्ट्रॉन, 1 1 इलेक्ट्रॉन, 1 1 और 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी सॉरी क्या है 1 इलेक्ट्रॉन। और अब देखिए इनके नाम क्या है 2pz, सबके नाम क्या है 2pz ऑर्बिटल। और ये पार्शियली ओवरलैप करते हैं ऊपर से और नीचे से, कार्बन के अबव एंड बिलो पार्शियली ओवरलैप करेंगे और कंटीन्यूअस शीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाएंगे। और ये 2pz ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा अपने एडजेसेंट कार्बन के 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो एक ओवरलैपिंग हमारी ये होगी, ये क्या करेगा कार्बन एटम के अबव जो है वो ओवरलैपिंग करेगा। अभी देखिए कार्बन के अबव जो हमारा 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो ओवरलैपिंग कर, और ये क्या करेगा कार्बन एटम के बिलो, तो ये क्या कर रहा है कार्बन एटम के बिलो जो है वो क्या कर रहा है ओवरलैपिंग कर रहा है। सो देखिए पहले वाली ओवरलैपिंग कार्बन के अबव वाली है, दूसरे वाली बिलो वाली। अब ये बन गई कंटीन्यूअस शीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ने एडजेसेंट कार्बन के 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ क्या कर रखी है ओवरलैपिंग कर रखी है। अब ओवरलैपिंग के बाद ये क्या बनाएंगे एक मॉडल बनाएंगे और उसे बोलेंगे डिफ्यूज्ड आर डीलोकलाइज्ड मॉडल। अब देखिए ये जो आपका ये वाले इलेक्ट्रॉन इन्हें बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो ये एक जगह पे रुके हुए नहीं है, डीलोकलाइज्ड फैले हुए हैं, घूम रहे हैं, बड़ी स्पीड के साथ घूम रहे हैं, इतनी स्पीड के साथ कि 1 सेकंड में ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 अरब दफा 1 अरब टाइम जो है वो क्या करते हैं घूमते हैं। इसलिए हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमारा यहाँ डबल बॉन्ड है या नहीं। इसलिए बॉन्ड ऑर्डर भी इसका डबल और सिंगल के बीच में, बॉन्ड लेंथ भी इसकी क्या है डबल एंड सिंगल के बीच में। इसलिए जब हम बेंजीन राइट करते हैं तो उसके अंदर क्या लगाते हैं सर्कल लगाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ डबल है या सिंगल है, डबल और सिंगल के बीच है। तो वो वाला जो मॉडल बनता है उसे हम लोग नाम देते हैं डिफ्यूज्ड और डीलोकलाइज्ड का। फैला हुआ इस जगह पे इलेक्ट्रॉन रुके हुए नहीं है, लोकल नहीं है, लोकलाइज्ड नहीं है, डीलोकलाइज्ड है। वो आपने इस तरीके से बनाना है जैसे आपने देखा बीच में हमारे पास क्या है कार्बन। सो ये हमारा क्या बन गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। सो इसमें एक कार्बन यहाँ लगा हुआ, दूसरा यहाँ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड 6 कार्बन। तो एक देखें ऊपर आपका एक मॉडल सा बना है इस तरीके से, अबव दी कार्बन वाला केस बना है, ये वाला अबव दी कार्बन वाला केस, और दूसरा जो है हमारा क्या बना है बिलो दी कार्बन वाला। तो ये हमारा क्या बनेगा बिलो दी कार्बन वाला केस है वो बनेगा, बिलो दी कार्बन वाला केस है वो बनेगा। अब इसे बोलेंगे डिफ्यूज्ड और डीलोकलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सो दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। और इस एक्सप्लेनेशन ने हमें बता दिया कि बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर कैसा होता है, साइक्लिक हेक्सागोनल रेगुलर स्ट्रक्चर होता है। साइकिल की फॉर्म में है, हेक्सा मीन 6 कॉर्नर है, 6 एजेस है, 6 कार्बन है, गोनल मीन एजेस, और फ्रेम की तरह बना हुआ है। और इसमें लेंथ सारी की सारी सेम है और एंगल सारे के सारे 120 के हैं, इसलिए रेगुलर का इसे नाम दिया। और इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत चैनल इन डॉट।